हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। दिस इज अनुपम। हम पढ़ रहे थे चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, मतलब हमारे सराउंडिंग में जो भी मैटर हैं क्या वो प्योर है। मैटर या तो सॉलिड के फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है या फिर गैस के फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में है, क्या वो सारे मैटर प्योर हैं। इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे मैटर के कितने टाइप्स होते हैं। यहाँ तक हमने देखा था कि प्योर मैटर किसे कहते हैं, इम्प्योर मैटर किसे कहते हैं, मिक्सचर क्या होता है और मिक्सचर के कितने टाइप होते हैं। हमने डिस्कस किया था होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को भी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। ऑल्दो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि क्लास 9 के साइंस और मैथ्स के जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, उन सारे को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नो मैटर आप किसी भी बोर्ड से हो, वो सारे कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना देर के टॉपिक को। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा क्विक रिवीजन करेंगे मिक्सचर के बारे में। क्या पढ़ा था हमने मिक्सचर, क्या होता है मिक्सचर? जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, लेकिन सिर्फ फिजिकली मिक्स होते हैं, वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं, तो उन्हें मिक्सचर कहा जाता है। इसका डेफिनेशन क्या लिखा था हमने? अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन टू सब्सटेंस विच आर ओनली मिक्सड फिजिकली, सिर्फ फिजिकली मिक्स हो बट नॉट केमिकली कंबाइंड, वो केमिकली कंबाइंड ना हो, मतलब दो सब्सटेंस रिएक्ट करके कोई थर्ड सब्सटेंस नहीं बना रहा है, सिर्फ वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं काजू किशमिश का मिक्सचर, वो भी क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं बट कोई थर्ड सब्सटेंस नहीं बना रहे होते हैं। जैसे जब हम सॉल्ट एंड वाटर को मिक्स करते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, तो यहाँ से भी नमक चीनी का घोल बनता है, नमक पानी का घोल बनता है, लेकिन ये कोई थर्ड सब्सटेंस नहीं बनता है। फिजिकली मिक्स होने का एक मतलब ये भी है कि हम इसे फिजिकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेट भी कर सकते हैं। कैसे सेपरेट करोगे आप इस मिक्सचर को? जब हम इस मिक्सचर को, नमक पानी के घोल को हीट करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, गर्म करेंगे, तो जो भी वाटर है इवेपोरेट होके उड़ जाएगा। कंटेनर में क्या बचेगा? सिर्फ सॉल्ट। मतलब हमने क्या किया, फिजिकल प्रोसेस दैट इज वेपोराइजेशन से सॉल्ट और वाटर को अलग कर लिया वेपोराइजेशन के मेथड से। लेकिन आप कभी नोटिस किए होंगे आयरन रॉड पे जंग लगते हुए, आयरन रॉड पे रस्ट लगते हुए आपने कभी नोटिस किया होगा। तो ये रस्ट क्या है? आयरन इन्वायरमेंट में जो वाटर है उससे रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बना लेता है। आयरन इन्वायरमेंट के वाटर से रिएक्ट करके, वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बना लेता है, दैट इज रस्ट। तो ये नया सब्सटेंस बन गया, इसका मतलब ये दोनों केमिकली रिएक्ट कर गए, इसलिए रस्ट को हम मिक्सचर नहीं कहते हैं। लेकिन यहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ सिर्फ फिजिकली मिक्स हैं, केमिकली कंबाइंड नहीं है, इसलिए इसको मिक्सचर कहते हैं। और मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस एंड दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या डिफरेंस है दोनों में? होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है कि होमो का क्या मतलब है? सेम, मतलब हर जगह समान हो। हेट्रो मतलब डिफरेंट, मतलब कहीं हो कहीं ना हो। जैसे जब हम सॉल्ट एंड वाटर को मिक्स करें और जब हम यहाँ पे सैंड को और वाटर को मिक्स करें, यहाँ हमने मिक्स किया सॉल्ट प्लस वाटर, यहाँ हमने मिक्स किया सैंड प्लस वाटर। जब आप वाटर में सैंड को मिक्स करोगे तो क्या वो हर जगह सेम मिक्स होता है? नहीं होता है। सैंड कहाँ आएगा? नीचे आके जम जाता है ऐसे। लेकिन सॉल्ट पूरे जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पूरे जगह मिक्स हो जाता है। कोई भी पानी का पार्ट लेकर आप टेस्ट करोगे तो सॉल्ट सेम फील होगा, लेकिन सैंड क्लियरली दिखता है कि नहीं, वो मिक्स नहीं होता है, वो नीचे जाके कहीं बैठ जाता है। दैट मीन्स ये कौन सा मिक्सचर हो गया? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और ये होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि सॉल्ट का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ लेकिन सैंड का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। वैसे ही अगर चॉक को वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या होगा? ये भी मिक्स नहीं होगा, कहीं सॉल्ट कहीं चॉक होगा, कहीं चॉक नहीं होगा, कहीं होगा कहीं नहीं होगा। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर को क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहते हैं, और यही हमारा नया टॉपिक है, यही पढ़ना है हमें। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलते तो हैं, लेकिन वो केमिकली नॉन रिएक्टिव होते हैं, वो एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस दैट आर
केमिकली नॉन रिएक्टिव इन नेचर, वो एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट नहीं करते। केमिकली नॉन रिएक्टिव का मतलब एक दूसरे से रिएक्ट करके कोई नई सब्सटेंस नहीं बनाते हैं। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कॉपर के बॉटल पे ग्रीन परत, ये जो ग्रीन कलर की परत होती है ये एक थर्ड सब्सटेंस बनता है। कॉपर वाटर से रिएक्ट करके एक थर्ड सब्सटेंस बना लेता है जो कि ग्रीन कलर के रस्ट के रूप में हमें दिखता है। तो जब सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में जो भी सब्सटेंस एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं वो केमिकली नॉन रिएक्टिव होते हैं, उनको हम फिजिकल प्रोसेस के थ्रू अलग कर सकते हैं। जैसे सॉल्ट एंड वाटर, जैसे लेमोनेड, ये क्या होता है, ये एक दूसरे के साथ सिर्फ फिजिकली मिक्स होते हैं, इनको हम वापस अलग भी कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस से। हम आज तक जानते थे कि सॉल्यूशन का मतलब वो एक लिक्विड के फॉर्म में होगा, पर क्या हमेशा सॉल्यूशन लिक्विड के ही फॉर्म में होता है? क्या सॉल्यूशन लिक्विड के अलावा और कोई फॉर्म में नहीं हो सकता है? क्या वो सॉलिड या फिर गैस के फॉर्म में नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक सॉल्यूशन लिक्विड के फॉर्म में तो हो ही सकता है, लेकिन वो सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकता है और गैस के फॉर्म में भी हो सकता है। तो जो सॉल्यूशन सॉलिड के फॉर्म में होता है उसे क्या कहते हैं? उसे एलॉयज कहते हैं। सॉलिड के फॉर्म के सॉल्यूशन को एलॉयज कहते हैं और गैस के फॉर्म के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? एयर। एयर में क्या होता है, बहुत सारे गैसेस एक दूसरे से मिक्स होते हैं। तो एलॉयज को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। एलॉय आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। एलॉय दो या दो से ज़्यादा मेटल का मिक्सचर है या फिर उसमें एक मेटल या फिर एक नॉन मेटल होता है जिसे हम किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा था कि मिक्सचर के जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको फिजिकल मेथड के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन एलॉय एक ऐसा मिक्सचर है जिसके कंपोनेंट को किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर फिजिकल मेथड के थ्रू इसके कंपोनेंट को हम सेपरेट ही नहीं कर सकते हैं, फिर भी ये मिक्सचर क्यों है? क्योंकि जब हम एलॉय की बात करें तो किसी भी एलॉय में जो दो मेटल या फिर मेटल और नॉन मेटल से मिलके बनता है तो उसके बाद भी उस एलॉय में उन दोनों की प्रॉपर्टी दिखती है। जैसे हम ब्रास की बात करें और स्टील की बात करें तो ब्रास किससे मिलके बनता है? जिंक और कॉपर से मिलके बनता है। वैसे ही स्टील किससे मिलके बनता है? स्टील आयरन और कार्बन से मिलके बनता है। तो स्टील में आयरन की भी प्रॉपर्टी होती है और कार्बन की भी प्रॉपर्टी होती है। वैसे ही ब्रास में जिंक की भी प्रॉपर्टी होती है और कॉपर की भी प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें जिंक क्या है और कॉपर क्या है? ये दोनों ही मेटल्स हैं। ये क्या है? ये भी मेटल है और ये भी मेटल है। मतलब इन दो मेटल को मिलके क्या बना? एलॉय, ब्रास। वैसे ही स्टील किससे मिलके बना है? आयरन और कार्बन से। आयरन क्या है? आयरन एक मेटल है और कार्बन क्या है? कार्बन एक नॉन मेटल है। ठीक है, तो इस तरह से एलॉय भी एक मिक्सचर हुआ। तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे? इन दोनों को भी सॉल्यूशन कहेंगे। यानी कि ये कैसे सॉल्यूशन हुए? सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। तो यहाँ से हमने क्या जाना कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमने पढ़ा था लिक्विड के बारे में और इसका एग्जाम्पल हमने क्या देखा? सॉल्ट प्लस वाटर और शुगर प्लस वाटर या फिर लेमोनेड। ये सब कैसे सॉल्यूशन है? लिक्विड सॉल्यूशन है। इसके साथ साथ अभी अभी हमने पढ़ा एलॉय के बारे में। एलॉय किस फॉर्म में है? सॉलिड के फॉर्म में। दैट इज ये कौन सा टाइप है सॉल्यूशन का? सॉलिड। इसका एग्जाम्पल एलॉय। वैसे ही थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन कौन से फॉर्म में होता है? गैस के फॉर्म में। और गैस के फॉर्म में जो सॉल्यूशन है उसका क्या एग्जाम्पल है? एयर। क्यों? क्योंकि एयर में बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंपोनेंट का क्या मतलब है कि एक सॉल्यूशन दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलके बनता है, लेकिन इसमें क्या होता है? एक की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, दूसरे की क्वांटिटी कम होती है। मतलब एक सब्सटेंस में हम दूसरे सब्सटेंस को मिक्स कर रहे होते हैं। तो इसके लिए दो नेम गिवन है, एक सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट। एक का नाम हमने दिया सॉल्वेंट और दूसरे का नाम दिया सॉल्यूट। सॉल्वेंट वो सब्सटेंस हो गया जिसकी क्वांटिटी एक तो ज़्यादा होती है और जिसमें हम दूसरे सब्सटेंस को मिक्स कर रहे होते हैं। वही सॉल्यूट किसके लिए कहा गया? सॉल्यूट का मतलब जिससे हम मिक्स कर रहे हैं। इसका मतलब एक तो उसकी क्वांटिटी कम होती है और इसे हम सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे होते हैं।
जैसे जब हम सॉल्ट प्लस वाटर का घोल बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन बनाते हैं, तो इसमें क्वांटिटी किसकी ज़्यादा होती है? वाटर की। यानी कि वाटर में हम सॉल्ट को मिक्स कर रहे होते हैं। जैसे अगर शुगर प्लस सॉल्ट प्लस वाटर हो, इसमें भी क्या होता है, किसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है? वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। वाटर में हम सॉल्ट और शुगर को मिक्स कर रहे होते हैं, इसलिए वाटर को क्या कहेंगे? सॉल्वेंट, क्योंकि इसमें हमने मिक्स किया। सॉल्यूट किसको कहेंगे? शुगर और सॉल्ट को, क्योंकि इसे हमने वाटर में मिक्स किया। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? दैट मीन्स सॉल्वेंट क्या होता है कि द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट। सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो दूसरे कंपोनेंट को अपने में मिक्स करता है, डिसॉल्व करता है, और यूजुअली ये लार्ज अमाउंट में होता है, बड़े क्वांटिटी में होता है। सॉल्यूट किसको कहते हैं? कि जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा होता है। सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा होता है, घुल रहा होता है, उसे सॉल्यूट कहते हैं, और यूजुअली ये लेसर अमाउंट में होते हैं। ठीक है। सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? फर्स्ट, एक तो ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर का क्या मतलब? सॉल्यूट सॉल्वेंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। दूसरा, इसके पार्टिकल को हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। आप सामने से देख के इसके पार्टिकल को अलग अलग नहीं बता पाओगे कि सॉल्ट कहाँ है, शुगर कहाँ है। ठीक है। दैट मीन्स थर्ड है कि इसके पार्टिकल को हम फिजिकली फिल्टर करके अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर नमक पानी का घोल बन गया, सॉल्यूशन बन गया, तो आप उसको सिर्फ फिल्टर करके अलग नहीं कर सकते हो। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि द सॉल्यूट ऑफ पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सर बाय फिल्ट्रेशन। फिल्टर करके, फिल्ट्रेशन मेथड से सॉल्यूट पार्टिकल को हम सॉल्यूशन से अलग नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकोगे अगर वो सॉल्यूशन है तो। क्यों? क्योंकि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। एंड इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है कि जब सॉल्यूशन के सामने से हम लाइट पास कराते हैं, तो लाइट किस पाथ से पास होता है वो हमें नहीं दिखता है। द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से जब हम लाइट पास कराते हैं तो लाइट का पाथ हमें विजिबल नहीं होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन के बारे में। तब तक बने रहें चैनल पर। थैंक यू।